स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस। आज 15 सितंबर 2020 है। आज से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं जो कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे न्यूज़ बनते हैं और कौन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो महत्वपूर्ण दिन की तरफ चलते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट डेज। तो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 12 सितंबर को मनाया गया। क्या ये दोस्तों हर साल जो है 12 सितंबर को ही मनाया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो सितंबर का जो दूसरा शनिवार होता है ना, यानी सेकंड जो सैटरडे होता है, जो सितंबर माह का सेकंड सैटरडे, उसी दिन केवल ये मनाया जाता है जो कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। तो इस बार जो है पड़ा था यानी 12 सितंबर को, तो 12 सितंबर को ये मनाया गया। इसके बाद देख लें हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये वाले क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कोई भी इंपॉर्टेंट डेज आपको दिख जाए तो उस मंथ के सारे इंपॉर्टेंट डेज उसी समय रिवाइज कर लीजिए। उसी समय के रिवाइज कर लेंगे ना तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस्ट रहेगा आपके लिए, जो है बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सभी जो है ओरली याद रहेगा। तो देख लेते हैं हम जो इस सितंबर माह के जितने सारे अभी तक जो मनाए गए हैं हमारे डेज। तो सबसे पहले जो है 2 सितंबर यानी कि जो है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। लिख दे रहा हूँ, देखिए 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया गया है। और 5 सितंबर की बात करें तो 5 सितंबर को टीचर्स डे और इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटीज ये भी मनाया गया है। और इसके बाद बात करें तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया गया है। इसके बाद 9 सितंबर की बात करें तो 9 सितंबर को हिमालय दिवस 2020 का मनाया गया है। इसके बाद 10 सितंबर को बात करें तो 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, ठीक है। इसके बाद 12 सितंबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस मनाया गया 12 सितंबर को। और 12 सितंबर को इम्पोर्टेंट डेज जो कि ये वाला मैंने अभी बताया आपसे, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस सितंबर का सेकंड सैटरडे यानी दूसरा शनिवार को मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे जैसे जो डेज इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों मैं आपको जो है ज़रूर बताऊंगा, और इससे रिलेटेड जितने सारे डेज मनाए जा चुके हैं ना वो ज़रूर मैं बताऊँगा। इसके बाद देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये भी न्यूज़ है हमारा पर्यावरण से रिलेटेड है। केरल के पलक्कड़ में पश्चिमी घाट में खोजी गई गेको छिपकली प्रकार की नई प्रजाति मिली है। तो ये जो है पलक्कड़ ड्वार्फ गेको, ठीक है, केरल की ये बात की जा रही है। तो मैं बता दूं जो है केरल के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट बात की, देखिए कोई भी स्टेट दिख जाए आपको, अगर न्यूज़ में आपको स्टेट दिख जाए तो स्टेट के साथ क्या करना है, उसकी कैपिटल और उसके सीएम और गवर्नर कम से कम तो आपको पता होना चाहिए, ताकि बाद में कभी उसके साथ मतलब अलग से याद नहीं करना पड़े। डायरेक्टली जो है जॉब है उसी टाइम याद करके मतलब जो भी है बता दें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं तो एक चीज़ ये देख लीजिए जो है केरल का कैपिटल कहाँ है। तो केरल का कैपिटल जो कि तिरुवनंतपुरम है। और सीएम की बात करें तो केरल का सीएम जो पिनराई विजयन, और वहाँ पे गवर्नर जो है आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। और बॉर्डर स्टेट की मैं बात करूँ तो केरल जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारी अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड है। 12 सितंबर को G20 कृषि और जल मंत्रियों की एक आभासी बैठक आयोजित करने वाला देश है सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। और ये न्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा क्योंकि ये G20 की बात की जा रही है। इसके बाद सऊदी अरब के बारे में बता दूं। और देखिए अगर कोई न्यूज में आपको काउंट्री मिल जाए तो काउंट्री की कैपिटल और करेंसी जरूर उसी टाइम रिवाइज कीजिए तुरंत। तो सऊदी अरब की कैपिटल और करेंसी की बात करें तो सऊदी अरब की कैपिटल जो है रियाद होती है और वहाँ पे करेंसी रियाल चलती है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद मैं बता दूं तो देखिए नेक्स्ट वाला जो न्यूज़ है 9 और 10 सितंबर को 2020 को क्लाइमेट रेड नाम से एक आभासी वैश्विक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन आयोजित करने वाली संस्था है। इस संस्था का नेम जो है डायरेक्टली याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आपको जो है राइट आंसर टिक कर सकते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ डे क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज IFRC जो कि जिनेवा में है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो कि नेक्स्ट वाली न्यूज़ है हमारी राष्ट्रीय से रिलेटेड है। इस संस्था में यानी किस संस्था में स्थित NSRCEL स्टार्टअप ने महिला स्टार्टअप कार्यक्रम का तीसरा भाग आरंभ किया है।
ये जो संस्था की नेम बताइए, तो ये जो संस्था है आपके पास भारतीय प्रबंधन संस्था बंगलोर, ठीक है। NSR, देखिए आपको याद कैसे करना होगा, तो एक दो बार आप बोल देंगे डायरेक्टली याद हो जाएगा। NSRCEL भारतीय प्रबंधन संस्था बंगलोर, NSRCEL भारतीय प्रबंधन संस्था बंगलोर, या इसे रिलेट करिए जो कि महिला स्टार्टअप कार्यक्रम का तीसरा भाग जो है भारतीय प्रबंधन संस्था बंगलोर जो है कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देख लें वो हवाई अड्डा की बात की जा रही है, जहां भारत का पहला कोरोना विषाणु, देखिए फर्स्ट, कोई भी न्यूज है अगर उसमें फर्स्ट लग गया ना तो एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसके बाद देखिए ये बोला कि पहला कोरोना विषाणु परीक्षण सुविधा केंद्र स्थापित किया गया किस हवाई अड्डा पे, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली की बात की जा रही है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली न्यूज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना IRAD को इन 6 राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है। कौन कौन से राज्य हैं भाई, ये सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय ने, ठीक है। और स्टेट की बात करें तो स्टेट कौन कौन से, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है। इन सभी स्टेट को जो है एक बार फिर से पढ़ लीजिए, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और मैं बता दूं जो भी स्टेट आपके सामने दिख जाए उसकी कैपिटल, वहाँ के CM और वहाँ के गवर्नर और साथ साथ बॉर्डर स्टेट वगैरह कंपाइल कर लें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों। थोड़ा करके याद करेंगे ना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल जुबान पे रहेगा आपके। तो देख लेते हैं हमारे जो है सबसे पहला ये कौन है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई होती है, वहाँ के CM उद्धव ठाकरे हैं और गवर्नर जो कि भगवंत सिंह केसवारी हैं, ठीक है, भगवंत सिंह केसवारी। और बॉर्डर स्टेट की बात करें तो गुजरात, MP, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के साथ जो ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा MP की बात करें दोस्तों तो MP की कैपिटल जो भोपाल है और वहाँ के CM की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जो कि CM है, और वहाँ पे गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि एडिशनल हैं। और आनंदीबेन पटेल कहाँ के, UP के गवर्नर हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूँ, फाउंडेड हुआ था MP का जो है 1956 में। और एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, जो है नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, MP से पूछी जाती है हमेशा। तो नेशनल पार्क जो है एक लाइन में यानी वन लाइनर में आपको याद रखना है, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पाना, पेंच फोसिल, सतपुड़ा और वन विहार, ठीक है। देखिए बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पाना, पेंच फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, एक लाइन में याद रखेंगे ना तो बिल्कुल रट्टा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी ये पता चलेगा ना, एक कोई पूछ दे साथ साथ आप टोटल बता के रख देंगे। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पाना, पेंच फोसिल, सतपुड़ा, वन विहार, ये सारी नेशनल पार्क जो है MP में लोकेटेड है। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाली क्या है दोस्तों। तो नेक्स्ट जो है मैं बता दूं राजस्थान के बारे में पूछा गया है, तो मतलब बता रहा हूं। देखिए राजस्थान जो है, राजस्थान का जो कैपिटल है ना जयपुर है, और वहाँ पे CM कौन है, अशोक गहलोत, और वहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्रा। और बॉर्डर स्टेट की बात करें ना दोस्तों तो बॉर्डर स्टेट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है जो कि राजस्थान का, ये जो है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है काउंट्री में। और एक बात बता दूँ, जो स्टेट में जो है पंजाब और हरियाणा, UP, MP, गुजरात, एक लाइन में याद करना है आपको, पंजाब, हरियाणा, UP, MP, गुजरात। अगर आपके पास अगर मैप है ना तो मैप को ओपन कीजिए और मैप में देख करके मैं जो बोल रहा हूँ बस देखिए, डायरेक्टली आपको याद हो जाएगा। पंजाब, हरियाणा में क्या बताया दोस्तों, जो कि राजस्थान का बॉर्डर स्टेट ना, पंजाब, हरियाणा, UP, MP, गुजरात। इसके बाद देख लेते हैं हमारा जो है UP दिख रहा है ना, तो एक चीज़ मैं बता दूं, UP के गवर्नर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आनंदीबेन पटेल है, क्योंकि यही एडिशनल गवर्नर वहाँ के भी है MP के। इसके बाद देख लिए UP के जो है योगी आदित्यनाथ हैं, और कैपिटल लखनऊ है जो कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और UP में जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है UP में लोकेटेड है। दुधवा नेशनल पार्क भी UP में लोकेटेड है। और UP की बात करें बॉर्डर शेयर करता है, सबसे अधिक स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करने वाला राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, UP। और UP किन के साथ बॉर्डर शेयर करता है भाई, तो उत्तराखंड के साथ, हरियाणा के साथ, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है।
तो ऐसे ही दोस्तों हर चीज़ आपको याद करना है। और देखिए मैं तमिलनाडु को आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा हूँ, अगर आपको पता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसके सीएम और गवर्नर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाले जो है हमारे न्यूज़, देखिए खेल से रिलेटेड न्यूज़ है हमारा। तो खेल से रिलेटेड न्यूज़ को हम देखते हैं, जो कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो कराई गई, यानी कि 2020 की। देखिए जितने सारे जब टोटल सब हो जा रहे हैं ना, तो मैं जो है सबका जो एक साथ कंपाइल करके जो भी टेनिस टूर्नामेंट वाली प्रतियोगिता है सबका मैं एक साथ आपको बता दूंगा, क्वेश्चंस आपको लर्न करने लाए। तो यूएस ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट हुआ 2020 का, इसमें महिला एकल विजेता की नाम बताएं तो इम्पोर्टेंट है नाओमी ओसाका। कहाँ है दोस्तों? नाओमी ओसाका। और ऐसे आपको सिंपल पहले पूछें तो एग्जाम में क्वेश्चंस बनाए जाएंगे कि नाओमी ओसाका रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो आपको राइट आंसर टिक करना होगा टेनिस, ठीक है। और इसमें पूछी जाएगी कि यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में, टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता कौन बनी है, तो नाओमी ओसाका बनी है, जो कि जापान से है, ठीक है। ये भी पूछी जाती है कि नाओमी ओसाका कहाँ से है, किस कंट्री से रिलेटेड है, तो जापान से है। और जापान की बात करें ना, तो जापान का जो कैपिटल टोक्यो होता है और वहाँ की करेंसी येन चलती है वहाँ पे। और कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना आपको साथ साथ कि जापान और इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज जो चलती है ना, शिन्यू मैत्री, सहयोग काईजान और जो धर्म गार्जियन, ये तीनों मिलिट्री एक्सरसाइज आपको जो है एक लाइन में याद रखना है। ये जापान और भारत के साथ जो है की जाती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला जो है हमारा न्यूज़ क्या है। यूएस ओपन टूर्नामेंट जो 2020 की, इसी में जो पुरुष एकल खिताब की बात करें, महिला में तो नाओमी ओसाका। मैं लास्ट में आपको जो सबका कंपाइल करके और एक ट्रिक बना दूंगा जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो अभी ऐसे जनरली याद कीजिए, नाओमी ओसाका जो है महिला एकल में जीती है और जापान से है। और राफेल नडाल बात करें तो पुरुष एकल का खिताब जीते हैं, जो कि स्पेन से हैं। और स्पेन की कैपिटल की बात करें तो मैड्रिड है और वहाँ पे करेंसी यूरो चलती है। इसके बाद देखिए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 प्रतियोगिता में पुरुष युगल विजेता कौन बने हैं। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, युगल विजेता तो मेट पाविक और जो कि ब्रूनो सोरेस। कौन कौन है भाई? मेट पाविक और ब्रूनो सोरेस। मेट पाविक, ब्रूनो सोरेस। मेट पाविक जो है कहाँ से है, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो क्रोएशिया से हैं। और क्रोएशिया के कैपिटल जाग्रेब और कुना चलती है वहाँ पे करेंसी। इसके बाद बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की तो ब्रासीलिया और रियल सबको ही पता ही है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट वाली हमारी न्यूज़ क्या है, तो राज्य से रिलेटेड है। इस राज्य सरकार ने 12 सितंबर को राज्य भर में स्मार्ट राशन कार्ड योजना, देखिए जितने सारी योजना है मैं एक साथ जो है कंपाइल करके दे दूंगा एग्जाम से पहले आपको। तो मैं बता दूं पहले जो भी योजनाएं आ रही है ना, तो इम्पोर्टेंट कीजिए इसको, एसएससी में हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे। तो ये पंजाब की बात की जा रही है। पंजाब राज्य सरकार ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना 12 सितंबर को राज्य भर में आरंभ किया है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला न्यूज, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की बात की जा रही है। एमपी राज्य सरकार ने कुपोषण को खत्म करने के लिए पोषण सरकार कार्यक्रम का आरंभ करेगी। ये किस स्टेट की बात की जा रही है, तो एमपी की बात की जा रही है, ठीक है। इसके बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एमपी के बारे में अभी बताया ही आपको, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को इस राज्य में 193 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का उद्घाटन किया, बिहार, ठीक है। यानी कि कौन सा राज्य की बात कीजिए रे, बिहार ने 193 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 सितंबर को, ठीक है। तो ये जो बिहार की बात की जा रही है, और बिहार के बारे में बता दूं तो बिहार का कैपिटल पटना होती है और वहाँ पे सीएम नीतीश कुमार है और वहाँ पे गवर्नर जो है फागू चौहान है। और बिहार जो है बॉर्डर शेयर करता है यूपी, झारखंड और वेस्ट बंगाल के साथ, सिंपल याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा स्टेट, यानी कि ये स्टेट जो है गुजरात की बात की जा रही है। गुजरात राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना, देखिए योजना आ गया ना, स्मार्ट राशन कार्ड योजना पंजाब, ऐसे याद करिए, स्मार्ट राशन कार्ड योजना पंजाब और महिला मुख्यमंत्री कल्याण योजना गुजरात, ठीक है। तो ये घोषणा की है कि इसके तहत जो है 17 सितंबर से 10 लाख से अधिक महिलाओं को 0% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। 0% पर ब्याज दर पर जो है ऋण दिया जाएगा महिलाओं को। तो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री महिला कल्याण योजना और ये योजना गुजरात की बात की जा रही है। गुजरात के बारे में आपसे पूछे हम दोस्तों, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर होती है और वहाँ पे जो है सीएम विजय रूपानी है और वहाँ पे गवर्नर जो आचार्य देवव्रत हैं
और बॉर्डर शेयर करता है गुजरात जो है राजस्थान के साथ ऊपर, और इधर महाराष्ट्र और इसके बाद एमपी के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है। आपको याद रखना होगा ऑनलाइन में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी न्यूज़ कौन सी है दोस्तों। तो सामान्य ज्ञान है। देखिए न्यूज़ हमारी जो खत्म होती है और इसके बाद कुछ रिलेटेड सामान्य ज्ञान। देखिए मैं आपको जो है डेली की वीडियो में कुछ रिलेट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेज बनेंगे डेज में रिवाइज करूँगा। राष्ट्रीय यानी जो नेशनल है नेशनल, इंटरनेशनल है इंटरनेशनल, उसके बाद साथ साथ जो स्टेट से रिलेटेड है वो, इसके बाद अगर पर्यावरण से रिलेटेड मिला न्यूज़ वो न्यूज़, इसके बाद में लास्ट में आपको बेस्ट जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बताऊंगा सामान्य ज्ञान, यानी कि जो एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एक एक नंबर में वो वाले क्वेश्चंस। तो ऐसे आपको याद करना होगा और ऐसे आप लर्न कर लिए ना तो बहुत आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ था? 6 जून 1997 को हुआ था। और इसका जो सचिवालय यानी कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है? ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका होती है तो वहीं पे है। और इसके सदस्य मेंबर्स की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड है। और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका और करेंसी टाका चलती है। भूटान, थिम्पू, निगल्ट्रम। भूटान की कैपिटल थिम्पू और निगल्ट्रम करेंसी चलती है। भारत जानते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में जो करें क्या बोलते हैं कैपिटल उसकी नेपिडिया है और करेंसी जो है क्यात चलती है। इसके बाद नेपाल की बात करें तो नेपाल काठमांडू और रूपी चलती है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुर कोटे और करेंसी रूपी चलती है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड का थाईलैंड का बैंकॉक होता है। इसका जो है क्या बोलते हैं कैपिटल और करेंसी वहाँ पे थाई बाट चलती है। इसके बाद देखें नेक्स्ट वाली हमारी कौन सी क्वेश्चन है जो कि मेकांग गंगा सहयोग मेकांग गंगा सहयोग का स्थापना 10 नवंबर 2000 को हुआ था। ये लेटेस्ट है तो याद रखना होगा। इसके सदस्य भारत, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। भारत जानते हैं थाईलैंड बैंकॉक थाई बाट, म्यांमार नेपिडिया क्यात, कंबोडिया फेनोम पेन रियाल। अब लाओस और वियतनाम का याद कर लीजिए। लाओस का जो है वियतियाने है कैपिटल और करेंसी वहाँ पे किप चलती है। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की कैपिटल होनोई है और वहाँ पे जो है डोंग चलती है करेंसी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट वाली हमारी क्वेश्चंस कौन सी है। पूर्वी एशिया के समुद्रों के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन में भागीदारी PEMC जो स्थापना जो है इसका जो वर्ष 1994 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर्स क्वीन जोन शहर फिलीपींस में है। ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट वाली जो कि लास्ट क्वेश्चन हमारे ये वीडियो का रहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था और मुख्यालय कहाँ है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा गया है। तो इसका स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का जो है स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 को और इसका हेडक्वार्टर्स जो है काठमांडू नेपाल में है। और मेंबर काउंट्री की बात करें तो मेंबर काउंट्री जो है 17 है। कितने मेंबर है भाई? 17 है। आई होप आपको ये सारी क्वेश्चंस वगैरह जो सब समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।